प्रकृति ऐसा कर लेती है कि साधकों को, संतों को कोई बदनाम करना चाहते तो उनकी बदनामी का सामान ऐसा आ जाता है कि होम डिलीवरी हो जाता है। आप ईश्वर में रहो, औरों को ईश्वर में ले जाओ, बाकी का काम प्रकृति देवी और ईश्वरी लीला सब संभाल लेती। जैसे रामेश्वर भट्ट, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही उपदेश देता है, गुरु की गद्दी ब्राह्मण और साधु के आत्मा। ये शूद्र, शूद्र माना छोटी जाति वाला। तुकाराम अभंग बनाए और अभंग गाए, हरि के नाम का उपदेश दे, बिल्कुल सरासर गलत है। इंद्रायणी नदी में अभंग फेंक दो तुकाराम, आदेश है तुमको। रामेश्वर भट्ट की आज्ञा है तो तुकाराम बेचारे हस्तलिखित लिपियां इंद्रायणी नदी में डाल दी, लेकिन बड़े दुखी हुए। हे भगवान, मैं बिना पानी के रह सकता हूँ, बिना भोजन के रह सकता हूँ, लेकिन तेरे गुणगान किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। अब अभंग लिख भी नहीं सकता हूँ, बोल भी नहीं सकता हूँ, तो जाऊं कहाँ, खाऊं कहाँ, रहूं कहाँ? मैं तो इधर ही बैठा हूँ। बैठे रहे, हरि सुमरन करे और हरि ये क्या है, मेरे अभंग फेंकवा दिए हरि, अब मैं तेरे अभंग के बिना नहीं रह सकूंगा। कथा कहती कि 9वें दिन विट्ठल स्वयं आए और बोले मैंने अभंग संभाल के रखे, और इंद्रायणी नदी बहने वाली नदी में हस्तलिखित लिपि फेंकी, और 9 दिन के बाद ठाकुर जी बोले मैंने संभाल के रखी। तुकाराम की प्रसन्नता का तो क्या कहना। लेकिन वहां रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में स्नान करने गए, और लोग भी नहा रहे थे, पानी तो वही का वही था, और लोग नहाते हैं तो गर्मी हटती है और शीतलता का एहसास होता है नदी में। लेकिन वो नहाए तो मानो तेजाब के कुंड से बाहर आए, डोले जलते, हाथ जलते, पग जलते, पीठ जलती, आग, कितना पानी डाले, कितनी बर्फ के चादरें ओढ़े, गर्मी गर्मी गर्मी, आए पछाड़, सिका गया, सारे इलाज विफल गए। तब ज्ञानेश्वर महाराज को प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते रोए तो ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रभात को स्वप्न में कहा कि तुम मेरे अपराधी नहीं हो, जो मेरे आगे माफी मांगते हो, तुमने तुकोबा का अपराध किया है, उनकी शरण में जाओ। और प्रभात का स्वप्न आया। प्रभात का स्वप्न लगभग सत्य होना चाहिए होता है। और पहुंचे, दिन में पहुंचे तो खबर सुनी कि आज सुबह सुबह तो विट्ठल इनको हस्तलिखित लिपियां दे गए। तो उनको पक्का हुआ कि तुकाराम महाराज छोटी जाति के दिखते हैं, लेकिन छोटी जाति उसी की है जो छोटी चीजों में उलझा है, बड़ी जाति तो उसी की है जो बड़े में बड़े परमात्मा को अपना मानता है, बड़े में बड़े परमात्मा को स्नेह करता है। मेरा रामेश्वर भट्ट बड़ी जाति का गमन करता था, मुझे माफ करो। तुकाराम, मेरा शरीर जलते, दौड़े जलते, हाथ पग जलते, तुम ही दया करो। कहा तो रामेश्वर भट्ट विद्वानों से, ब्राह्मणों से सम्मानित होते, और कहा तुकाराम के चरणों में माफी मांग रहे, आशीर्वाद मांग रहे। तुकाराम ने कहा मेरे विट्ठल दया करेंगे, जरा सा पानी वानी छीटा मारा, ठीक हो गए। तो आप ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महत्ता, ईश्वर का माधुर्य पाने का इरादा पक्का करो, बाकी का काम सब सुव्यवस्थित, सुसुंदर, सुचारू हो जाता है। देखते नहीं, मैंने केबिन बनाने का कभी किसी को कहा नहीं, सोचा भी नहीं। रेलगाड़ी बनाने का और पटरिया बिछाने का कभी कहा नहीं, सोचा नहीं, सुचारू रूप से हो जाता है। बस ईश्वर में रहो, ईश्वर को सुनो, ईश्वर को चाहो, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के ज्ञान में और ईश्वर के निमित्त सत्कर्म में लगो, बस हो गया।
जिसके पास जो योग्यता है वो ईश्वर के निमित्त लगाओ, आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। जो ज्ञान है ईश्वर के निमित्त लगाओ, ज्ञान बढ़ जाएगा। जो प्रेम है ईश्वर के निमित्त लगाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर दास का पला न पकड़े कोई। जितना ये नश्वर चीजों में, इसमें उसमें, पर प्रचार में, संसारी चीजों में मत्थापच्ची करते हैं, वो खाली नजरिया ईश्वर के तरफ कर दो, बस आनंद आनंद मौज है।